नमस्कार एंड वेलकम बैक। भारत बहुत ही डेंजरस एक मोड़ पे पहुंच चुका है जहां पर हमें जियोपॉलिटिक्स गंदी होती हुई दिखाई देती है। हो क्या रहा है कि एक कंट्री के लिए दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को बचाया कैसे जाए इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, जहां पर निफ्टी नीचे आना शुरू हो गया, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे आ रही है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए दुनिया में। ये दोनों एक डेथ वारंट है भारत के लिए और दुनिया के लिए। दूसरी तरफ से एक ह्यूज प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है भारत के अंदर, क्योंकि भारत की राइस को ये होने नहीं देना चाहते। अब बोलना शुरू कर दिया कि यार यहाँ पर फार्मर्स हैं और है, सबकी लाइफ अब खराब होने वाली है। दूसरी तरफ से हमारे पास एक चॉइस है कि हम या तो वेस्ट के खेमे में जाएं या हम अपने एक खेमे में एक क्रेड करें, जिसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं। रशिया का तेल है तो उसको खरीदने के ऊपर रोक लगा दी गई है। अगर ये नहीं रोकेंगे तो हमारे ऊपर टैरिफ्स की तलवार है। अगर टैरिफ्स की तलवार लगती है तो जो ये आज अब देखते हैं कि निफ्टी नीचे जा रही है वो और तेज हो जाएगा, और इसी के बहाने लगाते हुए ये जो प्रोटेस्ट है उसको और तेजी से किया जाएगा। अब आप सोच के देखिए, इन सारे सिनेरियोज में भारत अपने आप को बाहर निकालेगा कैसे, वो अपने आप को सेफगार्ड कैसे करेगा, क्योंकि अब जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको अलाइन कर दिया गया है इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ, ताकि मोदी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। अब मोदी जी इसको मनूवर कैसे कर रहे हैं, वही ब्यूटीफुल गेम है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहली बात, ग्लोबल फायर आर्म्स। वो आपको लगेगा कि ईरान के ऊपर एक युद्ध चल रहा है। जी नहीं, युद्ध भारत के अंदर भी चल रहा है, और भारत को तंग करने के लिए, रोकने के लिए हर वो चीज की जा रही है, क्योंकि भारत इनके रास्ते में खड़ा है। क्योंकि ये तूफान क्रिएट करते हैं वेस्टर्न पावर्स दुनिया में अंदर, लिब्रांडू हो गए और जो डीप स्टेट है। अब भारत बोलता है कि हम आपकी दादागिरी को अब चलने नहीं देंगे। अब देखिए, अब जब भी ये प्रॉब्लम में होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, ये करते क्या है, ये ग्लोबल मार्केट्स को ब्लीड आउट करना शुरू करते हैं। अब ब्लीड आउट कैसे किया, एक ईरान के ऊपर युद्ध शुरू कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया। उसके कारण जो पूरी स्टॉक मार्केट्स हैं पूरे दुनिया की, वो उनके ऊपर इमेंस प्रेशर आ रहा है, क्योंकि पैनिक है पूरे मीडिया के अंदर, और मीडिया के अंदर जो ये पेड एक्टर्स हैं वो आकर और ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। क्रूड ऑयल है वो ऑलरेडी $120 को क्रॉस कर गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको चोक कर दिया गया, वेनेजुएला का तेल बंद कर दिया, सऊदी अरेबिया की जो फैक्ट्रीज हैं ये रिफाइनरी वाली उसको ब्लास्ट कर दिया, ओमान है, कतर है, उनके जो ऑयल ये गैस के भंडार थे वहां पे जहां से निकाल के वो एक्सपोर्ट करते हैं उसको ब्लास्ट कर दिया। यानी कि पैनिक क्रिएट करके, पैनिक के थ्रू ये चोक पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं, ताकि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो अपना सर उठा ना सके। लेकिन न्यू दिल्ली वाले एक अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। एंड व्हाट आर वी डूइंग, दुनिया सोच रही थी कि 2 महीने में मोदी जी सरेंडर कर देंगे, लेकिन वर्ल्ड की जो पेशेंस है वो रन आउट हो रही है, क्योंकि भारत राइट कर रहा है कुछ नए रूल्स को। मैंने हमेशा बोला आपको एक चीज, आज दोबारा बोलता हूं, जब चेस के बोर्ड के ऊपर बाकी लोग अपने मोहरे चला रहे होते हैं, मोदी जी फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। अब चेस में फुटबॉल के रूल्स चलते नहीं हैं। अब वेस्ट वर्ल्ड वालों ने करना क्या शुरू कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भारत एक इल्यूजन के अंदर रह रहा है। वहां के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला, यार ये भारत हमेशा बोलता है कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, हम ग्लोबल साउथ में काम करेंगे, ये जो सारी चीजें हैं ये भारत बोलता है। ये उन्होंने हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 2 कश्तियों में पैर रखेंगे तो आप गिरेंगे। हमने भी बचपन में सुना है कि जिसने 2 कश्तियों में पैर रखा वो गिरेगा गिरेगा, राइट। बट 2 किश्तियां थी कौन, या 2 स्टूल कौन से थे? एक स्टूल था वेस्टर्न पार्टनरशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूके हो गया, यूरोप हो गया, या यूएसए हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है, दूसरी तरफ से ग्लोबल साउथ भी है। हमने दोनों के ऊपर पैर रखा हुआ है, वेस्ट के साथ भी और ग्लोबल साउथ के साथ भी। और ये हमें बोलते रहे कि आप चल नहीं सकते, ये दोनों में पैर रखे आप गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने सिंपल एक ब्रिज बना दिया दोनों के बीच में। अब मोदी जी बोलते हैं वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच में जो ब्रिज है वो भारत है। हमने कभी भी दोनों तरफ पैर रखा ही नहीं था, हमने पिलर खड़े किए थे। पहली बात तो ये है कोल्ड हार्ड फैक्ट, जिसके कारण ये वेस्ट वाले अब हमारे कंट्री के अंदर दंगे कराने की फिराक में है, और राहुल गांधी और अपोजिशन सारी उनकी गेम के अंदर उनका साथ दे रही है, ताकि मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। मोदी जी के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उन्हें भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। जैसे अमेरिका को, इजराइल को अपने आप को बचाने के लिए ईरान से युद्ध करना पड़ा, अब मोदी जी को युद्ध करना पड़ेगा। मोदी जी के पास चॉइस नहीं है अब।
ये बहुत डेंजरस है। मैं टाइम से पहले चीज़ों बताता हूँ, अब दोबारा से मैं फॉलो द मनी कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, दे आर मेकिंग अस गो फॉर अ वॉर। और ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि अब अमेरिका हमें एक युद्ध में धकेलने की कोशिश करेगा। साथ में जो इकोनॉमिक ग्रेविटी, ये क्यों हो रहा है उसका रीजन भी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो रही है हर रोज बहुत ज्यादा। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि सब दुनिया के जो हेज फंड्स है, जो सॉवरेनिटी फंड्स है, वो सारे भारत में आने शुरू हो गए। जो नॉर्थ अटलांटिक एक सोल दादा था, अनडिस्प्यूटेड किंग, वो अब नहीं रहा। और रियल एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ जो है वो अब वेस्ट में नहीं आ रही, वो एशिया में आ रही है, और एशिया के अंदर भी वो भारत में आ रही है। भारत को मालूम है कि अब जो टाइम है वो एशिया का है, वो वेस्ट का रहा नहीं। इसलिए जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो सारा का सारा शिफ्ट होना शुरू हो गया भारत के अंदर, या कह लीजिए एशिया के अंदर। अब हमने क्या किया, हमें मालूम था कि ये जो फ्यूचर है एशिया का, वो वेस्ट का नहीं है। इसलिए हमने पहली बात करी कि ब्रिक्स को एक्सपैंड कीजिए। हमने उसको क्रिएट किया, उस कोलिजन के अंदर हम एंटर करें। ये इजी नहीं था भारत के लिए कि एक तरफ तो वेस्ट वाले बोलते हैं कि आप हमें छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, और हम ब्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। ब्रिक्स की करेंसी की हमने बातें करनी शुरू कर दी, और हमें यह भी मालूम था कि ब्रिक्स के अंदर चाइना बैठा है, और चाइना के ऊपर हम विश्वास कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। ये कि बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयां चल रही हैं, हम ब्रिक्स का पार्ट भी हैं। आप सोच के देखिए हमारे लिए बैलेंसिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल थी। दूसरा, जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे ऊपर वो भी था कि या तो ब्रिक्स को ज्वाइन कर लो या क्वाड को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर ब्रिक्स में रहोगे आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ये हमें बार बार बोला गया कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये जो सपरे ले रहे हो आप, अपना एक एसोसिएशन बनाने का, इसमें आप एंटर नहीं कर सकते। हमने पहले ब्रिक्स को ज्वाइन किया, उसके बाद हमने क्वाड को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। आप देखिए ब्रिलियंस क्या है। आप सोच सकते हैं चाइना और अमेरिका दोनों आपस में राइवल्स हैं, और हमने ब्रिक्स और क्वाड को दोनों को ज्वाइन करने के बाद दोनों के बीच में ब्रिज भी क्रिएट कर दिया। जैसे ग्लोबल साउथ में और वेस्ट में हमने ब्रिज क्रिएट किया, वैसे ही यहां पर भी अपने लिए हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया। हमें मालूम था इसको ना तो अमेरिका कवर करेगा, क्रॉस करेगा, ना ही चाइना। और हमारी जो एक स्ट्रेटजी है उसको हमने इंडो पैसिफिक के अंदर भी सॉलिडिफाई कर लिया, अपनी इकोनॉमी को भी बचा लिया, और हम आगे चलते जा रहे हैं। और एक काउंटर वेट बन गए हम लोग, विच इज इंडिस्पेंसिबल। चाइना को हमारी जरूरत है यूएसए के अगेंस्ट, और यूएसए को हमारी जरूरत है चाइना के अगेंस्ट। वो भी कब, जब पूरा रीजन वॉलेटाइल हो चुका है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई प्रॉक्सी नहीं है, ना चाइना के ना अमेरिका के, इक्वल बात कर रहे हैं भाई, आंख में आंख डाल के बात करते हैं, ना नीचे करके ना ऊपर करके। पहली बात ये। अब ये सारा जब काम हो रहा था, हमें मालूम था कि एनर्जी जो है, अब इसको ये एक वो वेपन की तरह हमारे खिलाफ यूज करेंगे, और वो किया भी इन्होंने। जब भी कोई कंट्री वेस्ट के हिसाब से काम नहीं करती, स्पेशली ऑयल की परचेज में, तो ये गले में पटा बांध के ये कोशिश करते हैं। भारत ने क्या किया, बड़ा प्रेशर डाला हमारे ऊपर कि यार आप रशिया का तेल मत खरीदिए, ये डिस्काउंटेड तेल अभी वैसे हमें मिलना बंद हो गया है डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन उन्होंने बोला आप इसके ऊपर अगर करेंगे, अगर ये तेल लेंगे तो एक ही काम होगा, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए जाएंगे, कभी 100%, कभी 500%। लेकिन जब मिडल ईस्ट अब आग में झुलसा हुआ है, आप देखिए हमने क्या किया हुआ है। हमने जो रशिया से सस्ता तेल खरीदा था, उसके हमारे भंडार हमने भर दिए थे। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, आई शोड यू कि कैसे हमने एक ही काम किया कि हमारे जो भंडारे हैं, ये जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी हमने पैनिक नहीं किया, हमने उसको भर के रख लिया। ये है इंडियन गवर्नमेंट का रूथलेस वे ऑफ वर्किंग। जहां पर अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर अपॉर्चुनिटी को पूरा यूज किया गया, और हमने सारा का सारा जो अमेरिका का प्रेशर था, वेस्ट का प्रेशर था, उसको हमने एब्जॉर्ब भी किया, और आज हम अपनी इकोनॉमी को इम्यून कर रहे हैं उस प्रेशर से भी और डाउनफॉल से भी। और जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, आप और मैं, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे सेव हो गए सिर्फ इसलिए कि हमने वेस्ट की बात नहीं मानी। ये एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का एक तरीका होता है काम करने का। फिर आया टेस्ट हमारे ऊपर। आप देखिए कैसे टेस्ट आया है। टेस्ट भी इतना है कि यूएसए ने लॉन्च कर दिया इकोनॉमिक असॉल्ट। हमें बोल दिया कि अगर आप ब्रिक्स में गए आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। उन्होंने टैरिफ के नाम पर सबसे ज्यादा डायरेक्टली हिट किया भारत को। लेकिन क्या भारत की गवर्नमेंट ने ब्लिंक भी किया, एक आंख भी झपकी उन्होंने? नॉट एट ऑल। हमने क्या किया, हमने स्टैंड ऑफ को फेस भी किया, और जब डस्ट सेटल हो गई, हमें मालूम था कि ये जो टैरिफ्स का वॉर है 50% का, ये टेम्पररी है। वी न्यू इट
क्योंकि रीजन एक ही है, हमें मालूम है कि अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है अमेरिका ने, तो उसके लिए भारत की जरूरत है। इसलिए हमने अपने कोर इंटरेस्ट को बचा के रखा। और इसलिए बोल रहा हूं, जब जब हमने अपना स्टैंड लिया है, ये अपोजिशन को भारत में क्रिएट करते हैं दंगे करवाने के लिए, और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। कभी भी देख लीजिए, आज जो ईरान में खमीनी नाम का जानवर बड़ा है, पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको लगता है ये खमीनी के लिए आए हैं? नो, ये पेड एक्टर्स हैं, इनको पैसे दिए गए हैं कि जाकर दंगे कीजिए। और दंगे कराने के लिए एक ही कम्युनिटी है, काले बोरो वाली, उनको जब मर्जी पैसे दे के 500 रुपये दो, आके दंगे कर देंगे, खून कर देंगे वो तो 500 के लिए। अब आते हैं कि जब आप ये ग्लोबल टाइटन्स को जब आप मैनेज करना शुरू करते हैं, इनके अगेंस्ट जाते हैं, तो इंटेंस डोमेस्टिक फ्रिक्शंस क्रिएट होनी शुरू होती हैं। ये क्यों? पैसा आता है इनके पास, क्योंकि ये ट्रांजिशन बहुत ब्रूटल है। जो ओपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो अब क्या कर रही हैं, भारत के अंदर जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उसको क्रिएट किया जा रहा है। जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर एंग्जाइटी वो क्रिएट की जा रही है। पूरे मीडिया के थ्रू एक पैनिक है जो क्रिएट किया जा रहा है। अभी इन्होंने शुरू कर दिया डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर। पहले इन्होंने फार्मर्स के नाम पे किया था कि जी फार्मर सारा ख़त्म हो जाएगा, सारी जो है वहाँ से बाहर से जो एग्रीमेंट हुआ है यूएसए से, वहाँ से जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे फार्मर्स भूखे मर जाएंगे। फिर इन्होंने शुरू कर दिया फार्मर्स हैं, फिर फार्मास्यूटिकल पे शुरू हो गए। फार्मास्यूटिकल हुआ तो अब ये डेयरी इंडस्ट्री के पीछे लगे हैं कि जी यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, दूध बाहर से आएगा तो सारे जो दूध वाले लोग हैं 8 करोड़ लोग वो भूखे मर जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो इन्होंने हमारे साथ शुरू कर दिया। मैं पहले बोला था हमारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस मोड पे जा रही है, क्योंकि हमने इन सारी फोर्सेस के खिलाफ लड़ने का प्लान बना लिया। और गवर्नमेंट को मालूम है कि ये मैसिव बैटल है जो घर के अंदर या घर के बाहर, वो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, वहां से क्रिएट किया जाएगा। और इन पूरे अपने 140 करोड़ लोगों को हमें बचा के भी लेके जाना है, उनको पॉजिटिवली इस सारे नेगेटिविटी से बाहर भी निकालना है, और जो ग्लोबल शॉक वेव्स हैं उससे अपनी कंट्री को बचाना भी है। आप सोचिए, देखिए 3 लेयर्स पे हमारे ऊपर प्रेशर है। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है कि तेल मत खरीदो, यहां से ये मत करो, उससे दोस्ती मत करो। एक सिंगल मिस स्टेप, गलत स्टेप अगर मोदी जी ने ले लिया तो पूरी कंट्री के अंदर सड़कों पे केओस क्रिएट कर देंगे ये ग्लोबलिस्ट। और राहुल गांधी तो उसकी फिराक में बैठा हुआ है। देखिए अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन जो डिक्टेशन आता है उसके सामने हम सरेंडर नहीं करना चाहते, पहली बात है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा, जो हमारी सॉवरन इंडिपेंडेंस है वो भी हम किसी के हाथ में देना नहीं चाहते, ना ही देंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को मालूम है कि युद्ध आने वाला है, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। हमने एक ही काम किया, हमने चुप करके हथियार खरीदने शुरू कर दिए। हमने राफेल गए 100 ले लो, 150 राफेल ले लिए। अगर हमने एयर डिफेंस सिस्टम लिया तो रशिया को बोला जितने तो बना सकता बना के हमें भेज दो। अगर हम अमेरिका के पास गए तो जेवलिन जो मिसाइल्स हैं वो हमने ले ली उनसे। ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमने एग्रीमेंट किए। जब हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो हमारा ही जो इंडियन मीडिया है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार हम तो बड़ी गरीब कंट्री हैं, हमें ये हथियार खरीदने की ज़रूरत क्या है, हमारा कौन सा कोई युद्ध होने वाला किसी के साथ। जो आंसर है बड़ा ब्रूटल है दोस्तों, ये जानबूझकर ये सारे काम ये करते हैं। कभी बोल देंगे बड़े बड़े अकाउंट हैं, आईएसआई से पैसे लेने के बाद हमारे यहाँ पे वीडियोस बनाई जाती हैं भारत में कि जी हमें पीओके लेने की जरूरत क्या है, वहां पे तो साथ में 25 लाख जिहादी भी आ जाएंगे, इसलिए पीओके को छोड़ दीजिए। ये बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर सकता, वही इंडियन मीडिया का हाल है। जो आंसर है ब्रूटली सिंपल है दोस्तों, कि अगर आपको शांति चाहिए अपने एरिया में, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आपको हथियार खरीदने पड़ेंगे। आप अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं और पीछे अगर मिलिट्री वीक होगी तो कोई ना कोई आकर आपकी इकोनॉमी को चोरी कर ले जाएगा, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो वनरेबल का वनरेबल रहेंगे। आज अगर कोई पंगा नहीं ले रहा हमारे साथ बॉर्डर के ऊपर, उसका एक ही रीजन है कि हमने जो स्टॉक पाइल है वेपन्स की वो हमने खड़ी कर दी, एक पहाड़ खड़ा कर दिया है वेपन्स का। हमने कोई अमेरिका के लिए या अमेरिका से हमने युद्ध नहीं लड़ना। हमें मालूम है हमारा युद्ध चाइना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कभी भी हो सकता है। इसलिए हम एक ऐसा किला बना रहे हैं हथियारों का, ताकि कोई भी फॉरेन पावर ना हमारे कंट्री के अंदर या हमारे बॉर्डर के ऊपर हमें ना तो डिक्टेशन देगा और ना ही हमारे से लड़ने के लिए किसी को आगे आने देगा। इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। यही है जियोपॉलिटिकल जो एक डेंजरस मूव है।
एक डेंजरस टाइम्स हैं, हमने अपने आप को प्रिपेयर ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आज की। राइजाना डायलॉग्स चल रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर, आपने बड़ी तस्वीरें देखी होंगी। उसके अंदर बात क्या हो रही है, निफ्टी नीचे आ गया, क्रूड पॉलिसीज बढ़ गई हैं और जो दुनिया है वो बड़े ही डेंजरस मूव की तरफ चल रही है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने हमें लेक्चर देना बंद कर दिया। नाउ दे डोंट लेक्चर अस। वो बैठे हैं भारत की धरती पे और क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ अलाइन कर लो, हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लो। वो डिस्कस कर रहे हैं कि एआई की जो डोमिनेंस है उसको हम इंटीग्रेट करने को कोशिश कर रहे हैं भारत के साथ, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी और भारत की सिक्योरिटी भारत की टर्म्स पे वो करने को तैयार है। और हमारी ऑपोजिशन क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि देखिए जी, मोदी जी अब नॉन अलाइनमेंट को छोड़ दिया, वेस्ट के साथ भी अलाइन कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ के साथ अलाइन कर रहे हैं, रशिया के साथ भी अलाइन कर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। ऊपर से हम जो मोदी गवर्नमेंट है वो लोगों का साथ नहीं दे रही, ना ही लोगों के बारे में सोच रही है। मोदी जी बोला, यस मैंने नॉन अलाइनमेंट को जलाकर फेंक दिया है, मैं मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहा हूं। यानी कि मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है हम सभी के साथ डील करेंगे। हम उससे डील क्यों करें जो वेस्ट बोलता है। यानी कि भारत का रिस्पॉन्स ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी बड़ा सिंपल है, जो भारत को सूट करेगा हम वही काम करेंगे। अनअपोलोजेटिकली वी आर भारत फर्स्ट। और जो विश्व गुरु होता है वो हमेशा ही समंदर के अंदर जब तूफान आता है तो अपनी शिप को सिंक करने से बचाता भी है, डिस्ट्रॉय करने से बचाता है और मेंटेन करके वो सेफली वो ले भी जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं आज की डेट में, कि जहां पर हम इजराइल के साथ भी दोस्ती है, ईरान के साथ भी दोस्ती है। दुनिया में कोई और कंट्री बता दीजिए जो ये काम कर सकता हो। ये है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, कि वेस्टर्न पावर्स आज भारत के अंदर आग लगाने की कोशिश पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। हमने तेल के ऊपर, इन्होंने हमारी इकोनॉमी को नीचे लेके जाने की कोशिश करी, हम उसमें से अपनी कंट्री को बचा के ले गए। इन्होंने हथियारों के ऊपर हमें इंजन देने से मना कर दिया, हमने राफेल खरीद लिए। हमने टेक्नोलॉजीज दूसरों से लेनी शुरू कर दी। आज भीख मांग रहे हैं हमारे पास कि हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज किए गए, हम उसको भी रिप्लेस करते जा रहे हैं। हमने जो पैनिक हमारे कंट्री में क्रिएट करने की कोशिश करी, हमने इन्हीं के खेमे में हमने पैनिक क्रिएट कर दिया। आज लाइन लगा के आ रहे हैं राइजाना डायलॉग्स में कि यार हमसे हथियार ले लो, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है वेस्ट से, वो वेस्ट से निकलकर अब वो हमारे पास आ रही है ईस्ट में। इसलिए हम काउंटर कर रहे हैं उनको अपने ही प्लेटफॉर्म्स खड़े करके, जो ये कभी सोच नहीं सकते थे। दे यूज टू लाफ, जब मोदी जी ग्लोबल साउथ की बात करते थे, दे यूज टू से सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ। और आज ग्लोबल साउथ ने इनकी वाट लगा के रखी है। वॉशिंगटन को मालूम है कि अब वो भारत को जो रोकने की कोशिश करते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भारत कहीं रशिया की तरफ या चाइना की तरफ पूरी तरह से चला गया, दे विल लूज न्यू दिल्ली। और ये डिफाइनिंग मोमेंट है हमारा भी और उनका भी, कि आगे जाके होगा क्या। हम तो बार बार बोल रहे हैं आपको दंगे करवाने भारत में, आप करवा लीजिए, हम रशिया और चाइना की तरफ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्लोबल जो एलिट्स हैं, जो मनी है, वो वॉच कर रही है इन चीज़ों को, वो स्ट्रेंथ को लाइक करती है। वो नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेंथ दिखाता है, वो नहीं, जो भारत आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दे आर वॉचिंग। दैट इज वाई व्हाट आर दे डूइंग, दे आर नाउ कमिंग टूवर्ड्स इंडिया। अपने पैसों को लेकर भारत में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर तो मोदी जी चेंज करके ही छोड़ेंगे। और जो डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं जो ये क्रिएट किए जा रहे हैं भारत के अंदर, कि गवर्नमेंट टूट जाए, हमारी गवर्नमेंट गिर जाए, राहुल गांधी जैसा आदमी वो कहीं प्रधानमंत्री बन जाए देश का, वो जो तैयारी वो कर रहे थे वो भी हम तोड़ते जा रहे हैं। ये मनी देखती है, मनी इज वॉचिंग, मनी इज वेरी वेरी स्मार्ट। और वो चाहते हैं वेस्टर्न पावर्स वाले कि हमारा जो कंट्री है वो बर्न करे अंदर से, जैसे आज ईरान अंदर से बर्न कर रहा है, पाकिस्तान अंदर से बर्न कर रहा है। दे वांट भारत कि अंदर से बर्न करे। लेकिन हमारी जो फाउंडेशन है पिछले 10 सालों में मोदी जी ने काफ़ी स्ट्रांग कर दिए। आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट जो आज पे ऑफ कर रही है हमें, कि जहां पे हमने देख लिया था आगे जाकर कौन कौन सी चीज़ें हमारे खिलाफ क्रिएट की जाएंगी, हमने उसका काउंटर पहले से किया हुआ है। और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ऑयल का शौक है, हमारे यहाँ पर इतना भी फर्क नहीं पड़ा। और भारत के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर, वो ऑयल हो, वो डी डॉलराइजेशन हो, वो इवन की जो अपोजिशन है उनको यूज़ किया जाए हमारे यहाँ पे दंगे करवाने के लिए। जो भोले भाले लोग हैं उनको यूज़ किया जाए, यहाँ पे दंगे किए जाए। हम उन सब चीज़ों से
अपने आप को शील्ड करते जा रहे हैं। और अगर हमारे सामने चॉइसेस भी रखी जा रही हैं तो हमें मालूम है कि भारत फर्स्ट के अंदर कौन सी चॉइस करनी है। ना तो हम ये वेस्टर्न पावर्स को कोई कंसेशन देते हैं कि तुम वेस्ट वाले हो, कोई कंसेशन दे दे, हो ही नहीं सकता। ना ही हम सरेंडर करेंगे डोमेस्टिक पैनिक जो क्रिएट किया जा रहा है उसके सामने, क्योंकि हमें मालूम है कि वेस्टर्न डोमिनेंस ये खत्म हो रही है और मरने से पहले वो आखिरी बार बेचारे फड़फड़ा रहे हैं। मल्टीपोलैरिटी ये नई रियलिटी है जो भारत ने करके दिखा दी। एंड वी आर नॉट ओनली सर्वाइविंग बॉस दोस्तों, हम आर्किटेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाए। और दुनिया हैरान है कि यार आपने इतना स्टॉक पाइल रख लिया, आपको वो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ईरान के अंदर वॉर है, और हम अब किसी के जूनियर पार्टनर बनके अब हम काम नहीं करते। हम रिक्लेम कर रहे हैं अपना राइटफुल प्लेस जो है ग्लोबल मेजॉरिटी के अंदर हम कैसे लीड कर सकते हैं, वो हमने काम करना शुरू कर दिया। काउंटडाउन तो खत्म हो गया, पहले होता था 1 साल 2 साल पहले कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब है कि काउंटडाउन खत्म हो गया। एशिया की सेंचुरी वो शुरू हो चुकी है और भारत को मोदी जी ने समहाउ, आई डोंट नो कौन सी फोरसाइट है इनके पास, जो ग्लोबल साउथ की और एशिया की जो सेंचुरी शुरू होने वाली है उस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम बैठे हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं भारतीय हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये रियलिटी है। ये दुनिया को दिखता है कि अब वेस्ट का टाइम चला गया, अब ये ईस्ट का टाइम ये शुरू होने वाला है। और जितने भी इन्होंने प्रेशर डाले उसके बाद हुआ क्या, जितने ज़्यादा प्रेशर डाला उतनी तेज़ी से हमारी इकोनॉमी ने राइज करना वो शुरू कर दिया। ये वेस्ट वाले आपको लगता है उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, और उनका अपना जो सिस्टम है उसके अंदर क्रैक्स वो आने शुरू हो गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई नाउ दे वांट कि भारत के अंदर अब गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। लेकिन क्या गिरवा पाएंगे? नॉट एट ऑल, क्योंकि उससे पहले हमारा पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो चुका होगा। जहां से प्रॉब्लम आनी है अब घर में घुस के खत्म करना है उसको, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, हमारे पास चॉइस नहीं है दोस्तों। अगर आप फॉलो द मनी करेंगे आपको समझ आएगा कि अब भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही पड़ेगा अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए। अब ये सिविलाइजेशन को बचाने की बात है, कंट्री को बचाने की बात नहीं रही। दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।